Hello everyone, this is Laksh and finally back in another video. I hope you are doing well. I am just recording this video for those who are going to start a business on Amazon as an wholesaler. Amazon or any other platform like Shopify or any e-commerce platform. So you know that product hunting is very crucial step. If your product is not good, it can fail your business and people won't want to buy it and you won't make sales. सो किसी भी अगर आप कोई भी बिजनेस आप कह लें, अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो यू वॉन्ट मेक सेल्स. अगर आपकी सेल्स नहीं आएगी तो इट कैन फेल योर बिजनेस. सो आज की ये पूरी वीडियो हम इस पे कौन सी हमें वो चीज़ों का मेक श्योर करना चाहिए कि वो चीज़ें हम वाइल वी आर डूइंग प्रोडक्ट हंटिंग, उस चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो है फाइंड करें और उसको अपने बिजनेस पे लिस्ट डाउन करें. तो आज की पूरी वीडियो ये उसके लिए बना रहा हूँ जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वाइल वो कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, इधर वो आप अमेजोन पे काम करें या कोई और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो. प्रोडक्ट हंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो आज की पूरी वीडियो हम प्रोडक्ट हंटिंग की टिप्स पे बात करेंगे और आप ये मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को प्रेस कर दें. मैं आगे चल के एक एक टूल को यूज़ करके आप किस टूल्स को यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और कौन सी चीज़ें वहाँ पे वो आप इनपुट देंगे ताकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट जो है शो करे. तो आप ये जो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. तो चलते हैं विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू. अगर यहाँ पे आप देखें तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं जो आज इन डिटेल हम बात करेंगे कि ये टिप्स आपको कैसे इन चीज़ों को माइंड में सेट करना है और वाइल यू आर डूइंग प्रोडक्ट हंटिंग ऑन एनी टूल आपको ये चीज़ें वहाँ पे सही से इनपुट देनी है ताकि वो टूल आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट शो करे और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स आपको वो दिखाए ताकि आप उसमें से कोई सिलेक्ट करें और उस पर रिवर्स जो है सोर्सिंग करें और उसको वेरीफाई करके आप लिस्ट डाउन करें ताकि आपको बिजनेस फेल्योर के कोई चांसेस ना हो और आप अच्छे से अच्छा ग्रो करें. तो आज इन डिटेल हम बात करते हैं इन टिप्स के ऊपर. तो चलते हैं. सबसे पहले जो है हमारा आता है कि सर्च वॉल्यूम. तो अगर हम सर्च वॉल्यूम पे बात करें, सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ है पहले तो हम ये देखेंगे. सर्च वॉल्यूम बेसिकली आप जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट डाउन करना जा रहे हैं तो आप पहले तो वो देखें कि उस प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम वहाँ पे ट्रैफिक कितनी आ रही है. अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल करने चाह रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए कितने बंदे आ रहे हैं, उसको सर्च कितने बंदे कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक इंडिकेटर मिलता है कि हाँ इस प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक तो आ रही है. हाँ वो एक अलग चीज़ है कि उसको बाय कितने करते हैं, बट मेन चीज़ ये होती है कि प्रोडक्ट को लोग जानते तो हैं, उसकी ट्रैफिक तो आ रही है. तो ये आपको मेक श्योर करना है कि सर्च वॉल्यूम आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, लाइक हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीपा है, स्मार्ट स्काउट है और बहुत सारे टूल्स हैं. आप किसी पे भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, आप ये चीज़ें मेक श्योर करें कि आप ये चीज़ें सही से इनपुट करें ताकि वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट दिखाए और आपके बिजनेस के फेलियर के चांसेस बिल्कुल कम हो. तो सर्च वॉल्यूम आपका कितना होना चाहिए, आप ये एक अंदाज़ा है कि आप सर्च वॉल्यूम मिनिमम 7,000 रखें. 7 से 8,000 आप सेट करें, ये मिनिमम हो. आपका जितना आगे जाएगा वो आपके लिए उतना अच्छा होगा, उतनी ट्रैफिक आपके उसी प्लेटफॉर्म पे उसी प्रोडक्ट के लिए आएगी, आपके चांसेस सेल के बढ़ जाते हैं. तो सर्च वॉल्यूम आपका मिनिमम 7,000 तो आप सेट करें. देन चलते हैं रेवेन्यू पे. अब रेवेन्यू कितना जनरेट करे वो प्रोडक्ट, तो ये आपको मंथली सेट करनी है कि मंथली रेवेन्यू, अगर आप यूएस की मार्केट में काम करते हैं तो मंथली रेवेन्यू उसका $5,000 तो होना ही होना चाहिए. अगर आप यूएस की मार्केट में काम करते हैं, अगर आप यूके की मार्केट में काम करते हैं
फिर भी आप 4000 पाउंड्स तक तो आप सेट करें, या वहाँ पे भी अगर आपको एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप 5000 पाउंड भी सेट कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो रेवेन्यू आपको ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोडक्ट की सेल कितनी है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पर मंथ। अगर उसका बिल्कुल ही रेवेन्यू कम है, मतलब इससे ये हमें पता चलता है कि उतनी इतनी सेल नहीं है उस प्रोडक्ट की। तो रेवेन्यू कम से कम मिनिमम आप $5000 तो सेट करें, मैक्सिमम जितनी जाएगी उतना आपके लिए अच्छा है कि आपकी सेल उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होगी। देन चलते हैं कि रेवेन्यू के बाद हमारा आता है कि रिव्यूज। अब रिव्यूज जो हैं इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो क्यों? जितने रिव्यूज ज़्यादा होंगे मतलब कि उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा उसी सेलर के जो सेल आपका वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो रिव्यूज ईच सेलर जो है आप मैक्सिमम जो है 400 से 500 सेट कर लें। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे मैं मिनिमम लगाता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम और इक्वल्स टू, यहाँ पे मिनिमम और इक्वल्स टू 400 से या कम हो या 400 के इक्वल्स हो। इससे ज़्यादा रिव्यूज इतने ना जाने चाहिए ताकि आपके लिए वो एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट ना करे। अगर इतना कंपटीशन होगा तो आपके लिए सेल्स बहुत मुश्किल बढ़ जाए मतलब हो जाएंगी। अब आपका चौथा जो हमारा पॉइंट है वो आता है कि रेटिंग्स। अब रेटिंग्स जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब कि उस प्रोडक्ट के फीडबैक अच्छे नहीं है। उसकी रेटिंग जितनी कम होगी उतनी सेल पे वो इफेक्ट करेगा। तो रेटिंग हमारी मिनिमम जो है मैक्सिमम और इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 से कम ना हो। अगर आप 4.2 4.3 सेट करें वो भी ठीक है। एज अ बिगनर 4 पे भी चले जाएं, वो भी एक अच्छी रेटिंग है। 4 से आप स्टार्ट कर लें। जिस प्रोडक्ट की 4 से कम है रेटिंग उसी प्रोडक्ट के साथ प्रोसीड ना करें, वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि वो इतनी अच्छी सेल जनरेट ना कर पाए। तो रेटिंग आप मेक श्योर करेंगे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 4 के होने चाहिए। देन चलते हैं कि हमारा जो फिफ्थ नंबर जो है हमारा पॉइंट है वो है एवरेज प्राइस। अब आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसको ये मेक श्योर करेंगे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। जस्ट आप ये देखें कि वो एक अच्छे मार्जिन में आना चाहिए। उसका प्रॉफिट आपके पास कम से कम 30 to 40% अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, और मिल भी जाता है नॉर्मली। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में ना जाएं ताकि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट एक तो बढ़ जाएगी, देन आपके लिए शिपिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मिलके जो है ना आपका प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देती हैं। तो एज अ बिगनर आप कोशिश करें कि आपका जो एवरेज प्राइस प्रोडक्ट की हो वो आप $20 से आप मैक्सिमम $50 तक रखें। इससे ज़्यादा आप वो महंगे प्रोडक्ट परचेज ना करें, क्योंकि फिर उस पर अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी रखेंगे तो वो आप उससे ज़्यादा महंगे बेचेंगे, उतनी शिपिंग कॉस्ट लगेगी और ज़्यादा और भी जो है चार्जेस बढ़ जाते हैं अमेज़ोन वगैरह के। तो इस चीज़ों का आप ख्याल रखें। देन चलते हैं कि हमारा जो छठा पॉइंट है वो सीजनैलिटी। अब सीजनैलिटी प्रोडक्ट में ना हो। आप ये चीज़ें बहुत केयरफुली देखें कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई सीजनेबल है तो वो जस्ट उस सीज़न में उसकी आपके पास सेल आएगी, अदरवाइज वो प्रोडक्ट आपके लिए लॉस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास देन इन स्टॉक आता है वो प्रोडक्ट रह जाता है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए आपके मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी चलते रहेंगे और वो प्रोडक्ट ख़राब भी हो सकता है, तो वो आपके लिए एक बिजनेस फेल्योर बन सकता है। तो ये आप मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एज अ बिगनर ना रखें जो एक वो सीजनेबल हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नो सीजनलिटी। ठीक हो गया। अब चलते हैं सेवंथ नंबर जो हमारा पॉइंट है वो आता है कि BSR कंसिस्टेंस। अब BSR कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वो सेल करें तो उसकी बेस्ट सेलर रैंकिंग मेंटेन होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट हो या इम्प्रूव हो। ऐसे ना हो कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट की अगर मैं पूरे साल की BSR निकालता हूँ तो वो पूरे साल में जस्ट
4 मंथ जो है, 4 महीने उसकी BSR बहुत अच्छी चल रही है, कंसिस्टेंट से या इम्प्रूव हो रही है। बाकी जो है 8 महीने या 6 महीने बाकी जो है उसकी BSR बिल्कुल ही ख़राब जा रही है, उसमें सेल इतनी नहीं आ रही, तो वो आपके लिए एक बड़ा बिजनेस फेलियर बन सकता है। तो आप जब भी प्रोडक्ट हंट करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, आपको ये हीलियम भी दिखाता है, आपको जंगल स्काउट भी दिखाता है, कीपा भी, उसकी BSR सब प्लेटफॉर्म्स आपको वो दिखाते हैं। तो BSR उसकी कंसिस्टेंस रहनी चाहिए, या इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि वो दिन व दिन वो इम्प्रूव हो रही हो। अगर आप 6 मंथ्स की BSR निकालें तो उसका कर्व ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आ रहा हो, मतलब कि BSR किलोज जा रही है और बढ़ रही है, तो वो उसकी उतनी सेल्स मतलब कि ज़्यादा जनरेट हो रही है। तो ये चीज़ें जो है आप मेक श्योर करें वाइल यू आर डूइंग प्रोडक्ट हंटिंग। देन चलते हैं कि वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या चीज़ है? आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाएं, ये आप देखें कि वहां पे अगर उसी प्रोडक्ट के 20 सेलर्स और मार्केट में बैठे हुए हैं, तो अगर 20 सेलर पहले से बैठे हुए हैं तो वो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे? अगर उनकी सेल अच्छी जनरेट पहले से हो रही हो, तो अगर आप जा रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो वो आपसे क्यों लेंगे? तो उसके लिए वैल्यू एडिशन का ये मतलब है कि वो आप या कम प्राइस में रखें, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी परसेंटेज सेट करें ताकि अगर आप कोई डील होती है कि 2 प्रोडक्ट के साथ 1 प्रोडक्ट फ्री कर दें, तो ये ऐसा प्रोडक्ट रखें जो अगर आपके पास सेल नहीं आ रही तो वो आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकें उसको, या शिपिंग फ्री कर दें। तो उसके पास मतलब कि इतना प्रॉफिट मार्जिन आपको आना चाहिए कि अगर मैं 2 प्रोडक्ट के साथ 1 प्रोडक्ट को फ्री कर रहा हूँ तो वो आपको आपके प्रॉफिट पे इतना अफेक्ट ना करे। तो ये वैल्यू एडिशन आपको माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आपके पास सेल नहीं आती तो आप ऐसा क्या करेंगे डिफरेंट, जो दूसरे सेलर से आप कुछ डिफरेंट हो और आपके पास सेल आए। तो वो को जब भी आप प्रोडक्ट को हंट करें तो ये वैल्यू एडिशन का जो पॉइंट है वो आप माइंड में रखें कि इतना प्रॉफिट मार्जिन आए ताकि अगर सेल नहीं आती तो इसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। देन आता है कि ब्रांड डोमिनेशन। अब ये ब्रांड डोमिनेंस क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके पहले से 10 सेलर बैठे हुए हैं उसी मार्केट में, तो उसकी जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो इक्वली डिवाइड हो। अगर उस पर इक्वली डिवाइड नहीं हो रही, मतलब कि 10 सेलर हैं तो 2 सेलर्स के पास जो है उस प्रोडक्ट की 80 से 90% सेल जा रही है, बाकी जो है सेलर्स ऐसे ही बैठे हुए, इतनी सेल नहीं आ रही। तो उसकी आप उसको आइडेंटिफाई करें पहले तो कि क्या रीज़न है, कोई लिस्टिंग का क्वालिटी इशू है या कोई फीडबैक आप उसके देखें। तो पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें ताकि ब्रांड डोमिनेंस ना है। ऐसे ना हो कि आप भी उस अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको भी एक अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा और मे भी आपके पास सेल ना आए, वो चांसेस भी रहते हैं। तो आपकी बाय बॉक्स की रोटेशन इक्वल हो, ये भी आप चीज़ माइंड में रखें। देन चलते हैं प्रोडक्ट का वेट। अब ये प्रोडक्ट का वेट क्या मतलब कि इम्पेक्ट करता है? अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, पहले तो इतना हैवी प्रोडक्ट आपके लिए उतनी मतलब कि अमेज़ोन से चार्जेस बढ़ेंगे आपके मंथली, ठीक हो गया, शिपिंग आपके लिए बढ़ जाएगी, और जितना हैवी वेट होगा मतलब प्रोडक्ट हैवी होगा तो उतना आपका मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी, और मतलब कि जो लेने वाले होते हैं तो वो भी एज अ बिगनर आप ये चीज़ ना करें ताकि वो इतनी, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं होती हैवी मतलब प्रोडक्ट्स की। और हैवी प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आते हैं या कुछ ऐसी कैटेगरीज में आते हैं जो कि एज अ बिगनर सेल करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, वो आपके लिए मतलब कि बिजनेस लॉस कर सकता है। तो प्रोडक्ट का वेट जो है एक स्टैंडर्ड साइज में जाए ताकि उसकी शिपिंग कॉस्ट भी कम से कम लगे और अमेज़ोन के चार्जेस भी कम से कम लगें, तो आपके लिए प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाता है। तो वो आप एज अ बिगनर मतलब कि ये आप कोशिश करेंगे एज अ स्टैंडर्ड साइज में आप प्रोडक्ट फाइंड करें। वो आप किसी भी टूल पे जाएं, वहाँ पे भी आपसे पूछता है कि प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए जो कि आप फाइंड करें, तो वो स्टैंडर्ड साइज में ही एज अ बिगनर आप मूव करें। अब चलते हैं कि अमेज़ोन इज OFS। इसका मतलब है अमेज़ोन इज आउट ऑफ स्टॉक। अब अमेज़ोन इज आउट ऑफ स्टॉक का मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, ये मेक श्योर करें वो सेम प्रोडक्ट अमेज़ोन भी सेल ना कर रहा हो। अगर अमेज़ोन सेल कर रहा है उसी प्रोडक्ट को तो आपके लिए
एक अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप अमेज़न को बीट नहीं कर सकते। एक तो अमेज़न एक बल्क क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट परचेज करता है जो कि आप उतनी नहीं कर सकते एज अ बिगनर। और दूसरी बात होती है कि अमेज़न डायरेक्ट ब्रांड से कम्युनिकेट करता है जो कि आप नहीं कर सकते। ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट वो प्रोडक्ट नहीं देते। आपको वो बोलते हैं कि मतलब कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, उस सप्लायर से आप जाके कम्युनिकेट करें। तो सप्लायर्स के बीच में वो मतलब कि कमीशन आ जाती है, तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अमेज़न आप मेक श्योर करें कि उसी प्रोडक्ट में एक्टिव ना हो। अगर वो अमेज़न एक्टिव है तो आप वो प्रोडक्ट के साथ प्रोसीड ना करें, क्योंकि एक बड़ा कंपटीशन आपके लिए क्रिएट करता है अमेज़न। देन हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि नॉट ट्रेंडी। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी ना हो। अगर वो ट्रेंडी है तो आपकी पूरा साल तो उसका ट्रेंड नहीं चलेगा। वो किसी महीने में एक ट्रेंड पे जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर किसी महीने में ट्रेंड पे जाएगा। तो इस ऐसी प्रोडक्ट के साथ आप प्रोसीड ना करें जो ट्रेंडी हो। अगर ट्रेंडी है तो वो आपके लिए पूरा साल आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ट्रेंड जाएगी एक दो महीने, फिर नीचे आ जाएगी, तो आपके लिए वो लॉस बन जाएगा। तो आप ये चीज़ें, आप जब भी प्रोडक्ट जैसे हंटिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें आप माइंड में सेट करें कि ये चीज़ों के साथ आप आगे प्रोडक्ट को हंट करें, ताकि आपके लिए वो फेल्योर ना बने और आपका बिजनेस एक सक्सेस बन जाए। तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मैं अलग से दूसरी वीडियोस अपलोड करूँगा जो कि मैं टूल्स पे ये टिप्स जो हमने इन डिटेल आज बात की है वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो अलग से मैं हर टूल की, वो जंगल स्काउट पे, हर सेपरेट टूल पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि वो आपको देख के आपके लिए इजी हो जाए कि आप जाके वो प्रोडक्ट कैसे हंट करने हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आप ये इन लास्ट मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।